Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing Introduction to Trigonometrical lecture number 2. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. So as you know, first session where you can get this link in the I section, we had discussed about the basics of trigonometry. हमने trigonometry का एक पूरा बेस तैयार कर दिया था कि what is the ratios, what is sin theta, cos theta, tan theta, reciprocal के सब पढ़ लिया. Today's session we are going to discuss about तो introduction trigonometric ratios हो गए. वेयर टुडे के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स. हर एंगल का नहीं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. अलॉन्ग विद दैट हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2. आज के सेशन में कुछ समझाने का नहीं है ज़्यादा, इट इज़ ऑल ऑफ योर मेमोरी, बट हम क्वेश्चंस करेंगे. So the theory slide, this is the first and the last theory slide, और कुछ इसमें आपको समझाने का बिल्कुल भी नहीं है. You have to now solve question. So देखो, this table shows you हमारे जो 6 रेसिप्रोकल्स है, सॉरी 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंड, कॉट, है ना. इन सब के वैल्यूज क्या होंगे व्हेन एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे. इन सब की क्या क्या वैल्यूज होती है एट दीज. ठीक है, तो आई विल गिव यू वन ट्रिक है, आप सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का याद रख लो. बस इन दोनों का याद रखो. इन दोनों का याद हो गया तो बाकी सारे के सारे अपने आप ही बन जाएंगे. हाउ? लेट मी टेल यू. लेट अस टेक साइन थीटा, लेट्स से साइन 30. साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2. अब टैन थीटा कैसे ढूंढेंगे? वी नो दैट साइन बाय कॉस इज टैन. साइन क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. सो 2 कट गया, 1/√3. सो टैन 30 इज 1/√3. करेक्ट. You can do like this, 45/45, 1/√2 by 1/√2 कैंसिल हो गया दोनों 1, तो tan मिल गया. अब कोसेक कैसे ढूंढेंगे? हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा. मतलब अगर tan जैसे साइन 45 लेते हैं, साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक क्या होगा उसका उल्टा, √2/1 या √2, है ना. सॉरी, कोसेक मिल गया. सिमिलरली कॉस का उल्टा करोगे तो सेक मिल जाएगा. अब कॉट कैसे ढूंढेंगे? कॉट ढूंढ लो, बाय कॉस बाय साइन कर दो, कॉस बाय साइन कर दो. नहीं हुआ, नहीं है कॉस और साइन, टैन है तो टैन का रेसिप्रोकल ले लो. √3 होता है टैन 60, तो टैन कॉट 60 क्या होगा 1/√3, उसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना. Just you have to remember for 0 and 90, 0 1 0 not defined, 1 not defined, और 90 का 30 45 60 में से ही ऑलमोस्ट आपके 95% क्वेश्चंस तो आपके 30 45 60 में से ही आते हैं. सो यू शैल रिमेंबर दिस. ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रिक? बस साइन थीटा कॉस थीटा को याद कर लो, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे. सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज को याद रख लेना. ओके, क्लियर. अब देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन. इसको याद रख लो, टेबल को अपने दिमाग में चिपका दो, टेबल्स पे चिपका दो. लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 8.2. फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन थीटा कॉस 60. सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस अलग अलग वेराइटी से तो हम सारे करते हैं. अब साइन 60 क्या होता है? हम घड़ी घड़ी टेबल पे नहीं जाएंगे, हम जस्ट टेलिंग यू. साइन 60 इज √3/2. साइन 60 कॉस 60 मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना. तो साइन 60 होता है √3/2 इंटू
कॉस 30 क्या होता है, टेबल को रेफर कर लेना अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो। वाइल सॉल्विंग एक दो क्वेश्चन के लिए पहले आप टेबल याद कर लो, नहीं हो रहा तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन चेक योर टेबल। आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्लू ब्लू शब्दों में लिखा हुआ है। √3/2। अब cos 30 क्या होता है, दैट इज ऑल्सो √3/2, है ना। ओके, दिस प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री दैट इज अगेन 1/2। सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस, व्हाट विल यू गेट, √3 इंटू √3 बन जाता है √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, तो आ जाता है 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आपका आंसर बन जाता क्या, आपका आंसर बन जाता है 1। ठीक है, इजी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। cos 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहां पे साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2। टैन और कॉट दोनों की वैल्यू 1 होती है, सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू √2 होती है एट 45 डिग्रीज ओनली। नेक्स्ट क्या है, सेक 30 डिग्री। अरे बाप रे, सेक 30 डिग्री हमको याद नहीं होता। हमको पता क्या है, सेक 30 मतलब 1/sin 30, है ना। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्रीज इज 1/2। तो साइन सॉरी सेक 30 कितना, सॉरी साइन 30 ना, हाँ सॉरी सेक नहीं, कॉस है ये, सॉरी कॉस 30 डिग्री 1/cos। हाँ, तो cos 30 क्या होता है, वी नो दैट cos 30 इज √3/2। सो सेक 30 क्या होगा, उसका उल्टा 2/√3। सो 2/√3 प्लस कोजिक थीटा, कोजिक 30 हमको पता है साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोजिक 30 क्या होगा 2। सो 2 हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर, 1/√2 डिवाइड बाई यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू √3 करेंगे दोनों जगह। सो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय होल √3, है ना। तो ये क्या मिल रहा है हमको, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा सिचुएशन। एम आई राइट, यस। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट ओवर हियर व्हाट, यू कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों जगह हम लोग 1 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यू विल गेट इज एज, ओके रुको, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट विल यू गेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे यू विल गेट इट एज √6, √3 इंटू √2 √6 बन जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2√3, है ना। ये मिल रहा है क्या, √6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2√3 मिल रहा है, राइट। तो ये मिल रहा है ना, व्हाट यू कैन टेक, 2 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस करेंगे 6, माइनस √6 कर देंगे, है ना। इसका फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज एज एन सॉरी रैशनलाइज करोगे, सो योर आंसर विल बी -6 -√6 प्लस 3√2/8, दैट विल बी योर 8 कहाँ से है, बिकॉज यू विल रैशनलाइज इट, रैशनलाइजेशन करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30, अब भी बहुत बड़ा लग रहा है बट इट्स एक्चुअली इजी। cos 60 क्या होता है, cos 60 इज 1/2, सो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे करना है, प्लस 4 sec square 30, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3, सो 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस
टैन और कॉट, आई हैव सेड दैट 45 डिग्रीज पे टैन और कॉट दोनों 1 होते हैं, सो -1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन 30 होता है 1/2, सो 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या बनेगा 5/2 स्क्वायर 4 प्लस 2, ये बन जाएगा 4 × 16 है ना, 16 4 × 4/3 √3 × √3 और -1 नीचे डिवाइड करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 × √3 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये नीचे का तो 3 + 1 बन के 4/4 बन जाएगा, मतलब ये पूरा हो गया 1 है ना, 3 + 1, हाँ तो ये बचा क्या हमारे पास, वी हैव हियर 5/4 प्लस 16/3 -1। अब यहाँ पे कॉमन नंबर 4 × 3 12 होता है ना, 12 बचेगा, सो 12 × 12, so you will get here what, इधर into 3 into 4, 5 3s are 15, 6 4s are 64 -12 whole upon 12, this gives you 64 - 12 करोगे तो what you'll get 52 plus 15 67 upon 12 is your आंसर। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 क्या होता है, 2 × tan 30, सो tan 30 होता है 1/√3, सो 1 upon √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 हमको पता है इसका स्क्वायर निकालो, दैट मीन्स 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। इधर एक साइड पे हम लोग 1 + 1/3 कर सकते हैं, हाँ 1/3 + 1 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो × 3 सो ये क्या बन जाएगा 3 + 1/3, दैट बिकम्स 4/3, सो वी हैव 2/√3 × 3/4 है ना, सो ये बन जाएगा 6/4√3, क्या बन जाता है हमारा 6/4√3। इसका फैक्टराइज करोगे है ना, इसका फैक्टराइज करोगे, इनटू कर दो 4√3/4√3, तो क्या मिलेगा, यू कैन गेट हियर, नो वेट 3 × 2 = 6 4, ओके यू कैन डू वन मोर थिंग, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 1 ज़ा ये बन जाएगा 2 ज़ा, so you get 3/2 into 1/√3, so 2√3, so ये बन जाएगा √3/2 कैंसिल करके, बिकॉज 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3, तो एक √3 कैंसिल, सो √3/2 बन जाएगा। ठीक है, so that's your answer. Next question, अरे बाप रे किधर गया क्वेश्चन, ओके लेट्स सी। So question is 1 + tan square 45, 1 + tan square 45, oh what happened to this, 1 + tan square 45 और 1 - tan square 45, इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है, राइट। 1 सेकेंड, अरे बाबा जूम हो जा, ठीक है ऐसे ही करते हैं, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखो 1 - tan square 45, तो tan square होता है क्या 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 + tan square 45, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या बन जाता है 0/2 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0 है ना, सो ऑप्शन डी था शायद इसका आंसर, आई गेस डी 0 आई गेस, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन
Oh God, what is this? Huh. See, so next question says that next question हमारा कहता है, हाँ, here it is. Give me 1 second, I'll just put it properly. Yes, ठीक है, आ गया. Okay, done. Now sin 2a is equals to 2 sin a when a is equals to what? कौन सी डिग्री पे? चलो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. तो साइन इंटू 2 इंटू 0 डिग्री पे 0 होता है. सो दैट गिव्स यू साइन इंटू 0 0. उसके बाद 2 साइन है, 2 इंटू साइन है, साइन व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0 हम कर रहे हैं. तो साइन 0 डिग्री 0, तो अगेन 0. सो देयरफॉर क्या मिलेगा हमको? ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज 0 आ रही है उस पर. करेक्ट. ऑल राइट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 tan 30, 2 tan 30 degree. So 2 into 1 by root 3 divided by 1 minus tan square 30. Tan square 30 से बन जाएगा 2 by root 3 whole divided by 1 minus 1 by root 3. Sorry, 3. तो ये भी हो जाएगा into 3 into 3. So you will get 2 by root 3 divided by 3 minus 1 upon 3. So 2 by root 3 into करोगे डिवीजन है तो 3 by 2. 2 गया, you will get 3 by root 3. As I said you कि 3 होता है रूट 3 अपॉन इंटू रूट 3. तो एक एक गया तो क्या बचेगा आंसर? रूट 3. That is your answer. Next question. If tan wait 1 second, वापस गया ये. The question says if tan a plus b is equals to this, if tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 by root 3, find a and b. ठीक है, a and b है वो. अब देखो, we know tan a और b मतलब a plus b रूट 3 है. सो a plus b कौन से एंगल होंगे? रूट 3 कब बनता है? एट tan 60. tan 60 पे बनेगा. करेक्ट. दिस इज एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई गेस 2014 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में. सो tan 60 इज रूट 3. सो a plus b इज रूट 3. अब a minus b क्या है? 1 by root 3. 1 by root 3 आता है एट 30 डिग्री. करेक्ट. तो क्या हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया? हाँ. लेट अस सॉल्व इट बाय एनी मेथड. सो ये बन जाएगा 2a, b कट गया, दैट गिव्स अस 90. सो a विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, है ना. उसके बाद टेक एनी इक्वेशन, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना. a क्या है? 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30. सो देयरफॉर b क्या बन जाएगा? b विल बी 15 डिग्रीज. So therefore angle A is equals to 45 degrees, angle B is equals to 15 degrees. Okay, so with this हमने trigonometric ratios कर लिए specific angles के and exercise 8.2 भी पूरी complete कर ली है. And with this we come towards the end of our session. So thank you so much for watching. Make sure to hit the like button, share करो अपने friends के साथ, bell icon को दबाना so that you get regular notifications of all our videos. I'll be seeing you very soon with our upcoming session. अगला session, the next session is very important because हम करने वाले हैं the trigonometric identities, जिसमें से आपके proving के questions आते हैं कि इतना इतना है, इसको prove करके दिखाओ. So that's what we're gonna do in our next session. So make sure to stay tuned and I'll be seeing you very soon in our upcoming videos. So then take care and bye bye.